स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। यूपी टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम 2024 में कितना संभव है और कितना नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और बिहार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, कौन सरकार है बेहतर सरकारी नौकरी के लिए? सरकारी नौकरी के लिए क्या हो सकता है राजनीतिक स्तर? यानी कि सरकारी नौकरी के लिए राजनीति कितनी ज़रूरी है? और इस सवाल का भी जवाब कब मिलेगा कि युवा कब तक इंतज़ार करें? दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट आना है, चाहे आ जाए या फिर कल आए। आना तो है, लेकिन बड़ा लंबा समय हो चुका है। इतना लंबा समय हो चुका है कि उसको कई लोगों की तो उम्र निकल गई होगी, क्योंकि ओवर एज हो गए होंगे और सब कुछ उनका खो गया, ख़त्म हो गया। 2021 में यूपी टेट हुआ था और उसके बाद से अब तक यूपी टेट नहीं हुआ है, क्योंकि लगता है कहीं न कहीं कि सरकार पूरी तरह से काबिल नहीं है इन परीक्षाओं को कराने में, क्योंकि संख्या बड़ी रहती है। इस वजह से, चूँकि हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती से, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल ही शिक्षक भर्ती के लिए है और अन्य भर्तियों की जानकारी भी आपको मिल जाती है। इसीलिए आपको इससे जुड़ना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। बिहार बनाम उत्तर प्रदेश, देखिए बिहार में भी नहीं आ रही थी भर्ती, तभी तो 10 लाख पद खाली हैं उनके विभिन्न विभागों में। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ, पद खाली हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि पद खाली हैं, नहीं खाली हैं। चूँकि एक आंकड़ा आया था, उसमें करीब 1.5 लाख के आसपास पद शिक्षा विभाग में कम कर दिए गए। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का और जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि बच्चे भी होंगे और बच्चे आप देख रहे होंगे, एक उन्होंने निकाला था कि रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुए हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में। तो शिक्षकों की कमी होना स्वाभाविक है, ठीक है? आप उसी आंकड़े में जितने शिक्षक हैं उसमें शिक्षा मित्र जोड़ते हैं और जितने इसके साथ ही अनुदेशक भी जोड़े जाते हैं। पद हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, ज़ाहिर नहीं करते। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने की संभावना किस वजह से ज़रूरी है, उसके पीछे कारण एक बिहार सरकार भी है। तो बिहार सरकार ने एक घोषणा भी की है कि हम 10 लाख पद जो सरकारी खाली हैं उनको भरेंगे 1-2 साल में। 2025 में बिहार में भी चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी जान रहे हैं। कई उत्तर प्रदेश के युवा, बेरोजगार युवा बिहार में जाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और इसका असर तो उत्तर प्रदेश में पड़ना भी है। और तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधी-सीधी चेतावनी और एक कह सकते हैं कि एक घोषणा की है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको चुनौती दी है कि आप उत्तर प्रदेश में इतनी भर्तियाँ दें तो जानें आप। आप 1,64,000 बताते हैं, उसमें भी तो रिक्त पद है, बहुत से रिक्त पद रह गए हैं, उनको भी देखिए ना। और सिर्फ आंकड़े दिखाकर आंकड़ों से फेरबदल नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार ने सिर्फ 2-3 महीने में आपका जो 1,64,000 जो रिकॉर्ड आप बताते हैं उसको तोड़ दिया है उन्होंने। वो अब 2 लाख पहुँच गए हैं, आपसे आगे निकल गए हैं और उन्होंने सिर्फ 3-4 महीने में काम किया है। आप पिछले 5 साल में वही चीज़ गिना रहे हैं। तो आपसे तेज तर्रार है, क्योंकि बिहार कई आंकड़ों में पीछा दिखता है, देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन तब भी वो आगे निकल रहा है। रोज़गार मामले में भी, हर चीज़ मामले में भी, ठीक है? और 2025 तक आप देखेंगे अगस्त में, 2024 के अगस्त में आपको 50,000 प्लस फिर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। 3 शिक्षक भर्तियाँ आपको इन 1 सालों में मिलने वाली हैं बिहार में। 3 प्राइमरी की बता रहा हूँ। अगर टीजीटी पीजीटी की जोड़ ली जाए, 6 से 8 वाली जोड़ ली जाए, इसका आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 6-7 शिक्षक भर्ती आप देख चुके हैं सिर्फ 1 साल में बिहार में। ये बहुत बड़ी बात होती है और इतने कम समय में उसको निकालना, उसके बाद नियुक्तियाँ भी देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सबक कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी चुनौती आप कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं कि आप बेरोज़गारों के ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका बंटाधार होगा। आप देखिए, अगर शिक्षक भर्ती का कुछ चुनाव से पहले नहीं करते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले, आप वोट मत दीजिएगा। भर्ती नहीं तो वोट नहीं, ये आपका नारा होना चाहिए।
और युवा हैं, तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और राजनीतिक स्तर यही है कि आपके एक पड़ोसी राज्य में शिक्षक भर्ती दी जा रही है, बिहार में भी शिक्षक भर्ती आई है, मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती आई है, झारखंड में भी आई है, उत्तराखंड में भी आई है, दिल्ली में भी आती हैं हर साल, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं। आयोग के नाम पर पूरा 1 डेढ़ साल पूरा बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए काम कुछ तेज चल रहा है, लेकिन क्या राजनीतिक गतिविधियाँ आपकी कम पड़ रही हैं, इसलिए आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर यहीं पे अगर बिहार सरकार रोजगार ना देती तो आप भी ना देते। ये मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ। और यही राजनीतिक स्तर है कि बगल राज्य में हो रहा है, उसने चुनौती दी है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कि भाई नीतीश कुमार उनकी जो और तेजस्वी यादव जी का जो पूरा आप कहेंगे कि घोषणा था, वो पूरा लोकसभा चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में भी चलेगा और आस पड़ोस राज्यों में भी चलेगा। इसका तोड़ आपके पास नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप 1,64,000 बताते हैं, उन्होंने 2 लाख के ऊपर कर दिया है सिर्फ शिक्षा विभाग में। आपका ग्राफ नीचे ही, आपको इसीलिए भर्ती देनी पड़ेगी। 2025 के चुनाव में बिहार में बिल्कुल साफ हो जाएंगी आपकी पार्टी। ठीक है, और इसका जवाब कि कब आएगा शिक्षक भर्ती, कब मिलेगा रोजगार, ये अभी देखते हैं, बहुत लंबा समय है अभी। चूँकि भर्ती तो 24 में आएगी, ये मान के चलिए, लेकिन कितनी आती है, कितना करते हैं, देखते हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी आप देखते हैं 1.5 साल से नहीं करा पाए हैं 22 वाली भर्ती। साल भी ख़त्म हो गया 23 का, और क्या रहेगा कुछ सब भगवान के हाथ में है। फिलहाल एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, शिक्षक भर्ती देंगे तभी वोट दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा वोट मत दीजिएगा। इनकी नीतियाँ, इनका प्रोपेगेंडा आप सब जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों।